का साहित्यविद मनीषा में आज हम पढ़ेंगे जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक। तो आइए बिना किसी देरी के स्कंदगुप्त नाटक का मूल वाचन शुरू करते हैं। प्रथम अंक और दृश्य पहला। उज्जैनी में गुप्त साम्राज्य का स्कंदावार। स्कंदगुप्त टहलते हुए। अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेकार कराती है। उत्सवों में परिचारक और अस्त्रों में ढाल से भी अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं? ठहर कर, जो कुछ भी हो, हम साम्राज्य के एक सैनिक हैं। पर्णदत्त प्रवेश करते हुए। युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त आर्य पर्णदत्त का अभिवादन करता हूँ। सेनापति की क्या आज्ञा है? पर्णदत्त मेरी आज्ञा युवराज। आप सम्राट के प्रतिनिधि हैं, मैं तो आज्ञाकारी सेवक हूँ। इस वृद्ध ने गरुड़ ध्वज लेकर आर्य चंद्रगुप्त की सेना का संचालन किया है। अब भी गुप्त साम्राज्य की नासिर सेना में उसी गरुड़ ध्वज की छाया में पवित्र क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए उसी के मान के लिए मर मिटूं, यही कामना है। गुप्तकुल भूषण आशीर्वाद दीजिए, वृद्ध पर्णदत्त की माता का स्तन्य लज्जित न हो। स्कंदगुप्त आर्य आपकी वीरता की लेखमाला क्षिप्रा और सिंधु की लोल लहरियों से लिखी जाती है और शत्रु भी उस वीरता की सराहना करते हुए सुने जाते हैं। तब भी संदेह? पर्णदत्त संदेह दो बातों से युवराज। स्कंदगुप्त वे कौन सी है? पर्णदत्त अपने अधिकारों के प्रति आपकी उदासीनता और अयोध्या में नित्य नए परिवर्तन। स्कंदगुप्त क्या अयोध्या का कोई नया समाचार? पर्णदत्त संभवतः सम्राट तो कुसुमपुर चले गए हैं और कुमारामात्य महाबलाधिकृत वीरसेन ने स्वर्ग की ओर प्रस्थान किया। स्कंदगुप्त क्या महाबलाधिकृत अब नहीं है? शोक। पर्णदत्त अनेक समरों के विजेता महामान्य गुप्त सम्राट के महाबलाधिकृत अब इस लोक में नहीं है। इधर प्रौढ़ सम्राट के विलास की मात्रा बढ़ गई है। स्कंदगुप्त चिंता क्या आर्य, अभी तो आप है, तब भी मैं ही सब विचारों का भार वहन करूं, अधिकार का उपयोग करूं, वहाँ भी किस लिए? पर्णदत्त किस लिए? त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, सतीत्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा युवराज। इसीलिए मैंने कहा था कि आप अपने अधिकारों के प्रति उदासीन हैं, जिसकी मुझे बड़ी चिंता है। गुप्त साम्राज्य के भावी शासक को अपने उत्तरदायित्व का ध्यान नहीं। स्कंदगुप्त सेनापति प्रकृतिस्थ होइए। परम भट्टारक महाराजाधिराज अश्वमेध पराक्रमक श्री कुमार गुप्त महेंद्रादित्य के सुशासित राज्य की सुपालित प्रजा को डरने का कारण नहीं। गुप्त सेना की मर्यादा की रक्षा के लिए पर्णदत्त सदृश महावीर अभी प्रस्तुत है। पर्णदत्त राष्ट्र नीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं। इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या बड़ी कठिन होती है। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका दायित्व भी बढ़ गया है, पर उस बोझ को उठाने के लिए गुप्तकुल के शासक प्रस्तुत नहीं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वे अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। स्कंदगुप्त आर्य इतना व्यंग न कीजिए, इसके कुछ प्रमाण भी हैं। पर्णदत्त प्रमाण अभी खोजना है। आंधी आने के पहले आकाश जिस तरह स्तंभित हो रहता है, बिजली गिरने से पूर्व जिस प्रकार नील कादम्बिनी का मनोहर आवरण महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्या वैसी ही दशा गुप्त साम्राज्य की नहीं है? स्कंदगुप्त क्या पुष्यमित्रों के युद्ध को देखकर वृद्ध सेनापति चकित हो रहे हैं? हा। पर्णदत्त युवराज व्यंग न कीजिए, केवल पुष्यमित्रों के वृद्ध से ही इतिश्री न समझिए। म्लेच्छों के भयानक आक्रमण के लिए भी प्रस्तुत रहना चाहिए। चरों ने आज ही कहा है कि कपिशा को श्वेत हूणों ने पादाकृत कर लिया, जिस पर युवराज भी पूछते हैं कि अधिकारों का उपयोग किस लिए? यही किस लिए प्रत्यक्ष प्रमाण है कि गुप्तकुल के शासक इस साम्राज्य को गले पड़ी वस्तु समझने लगे हैं। चक्रपालित का प्रवेश। चक्रपालित अरे युवराज भी यही है। युवराज की जय हो। स्कंदगुप्त आओ चक्र। आर्य पर्णदत्त ने मुझे घबरा दिया है। चक्रपालित पिताजी प्रणाम, कैसी बात है?
पर्णदत्त, कल्याण हो आयुष्मान, तुम्हारे युवराज अपने अधिकारों से उदासीन हैं। वे पूछते हैं अधिकार किस लिए? चक्रपालित, तात, इस किस लिए का क्या अर्थ है? इस किस लिए का अर्थ मैं समझता हूँ। पर्णदत्त, क्या? चक्रपालित, गुप्त कुल का अव्यवस्थित उत्तराधिकार नियम। स्कंदगुप्त, चक्र, सावधान, तुम्हारे इस अनुमान का कुछ आधार भी है? चक्रपालित, युवराज, यहाँ अनुमान नहीं है, यहाँ प्रत्यक्ष सिद्ध है। पर्णदत्त गंभीरता से, चक्र, यदि यहाँ बात हो भी तब भी तुमको ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग साम्राज्य के सेवक हैं। असावधान बालक, अपनी चंचलता को विषवृक्ष का बीज ना बना देना। स्कंदगुप्त, आर्य, पर्णदत्त, क्षमा कीजिए, हृदय की बातों को राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं जानता। पर्णदत्त, ठीक है, किंतु उसे इतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिए। चर आ रहा है, युद्ध का कोई नया समाचार है क्या? चर प्रवेश करते हुए, युवराज की जय हो। पर्णदत्त, क्या समाचार है? चर, अब की बार पुष्यमित्रों का अंतिम प्रयत्न है। वे अपनी समस्त शक्ति संकलित करके बढ़ रहे हैं। नासिर सेना के नायक ने सहायता मांगी है। दशपुर से भी दूत आया है। स्कंदगुप्त, अच्छा आओ, उसे भेज दो। जाता है दशपुर के दूत का प्रवेश। दूत, युवराज भट्टारक की जय हो। स्कंदगुप्त, मालवपति सकुशल है? दूत, कुशल आपके हाथ है। महाराज विश्ववर्मा का शरीरांत हो गया है। नवीन नरेश महाराज बंधु वर्मा ने साभिवादन श्री चरणों में संदेश भेजा है। स्कंदगुप्त, खेद है, ऐसे समय में जबकि हम लोगों को मालवपति से सहायता की आशा थी, वे स्वयं कौटुंबिक आपत्तियों में फंस गए हैं। दूत, इतना ही नहीं, शक राष्ट्रमंडल चंचल हो रहा है। नवागत म्लेच्छ वाहिनी से सौराष्ट्र भी पदाक्रांत हो चला है। इस कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरक्षित न रहा। स्कंदगुप्त पर्णदत्त की ओर देखते हैं। पर्णदत्त, वल्भी का क्या विचार, क्या क्या समाचार है? दूत, वल्भी का पतन अभी रुका है, किंतु बर्बर हूणों से उसका बचना कठिन है। मालव की रक्षा के लिए महाराज बंधु वर्मा ने सहायता मांगी है। दशपुर की समस्त सेना सीमा पर जा चुकी है। स्कंदगुप्त, मालव और शक युद्ध में भी संधि गुप्त साम्राज्य और मालव राष्ट्र में हुई है। उसके अनुसार मालव की रक्षा गुप्त सेना का कर्तव्य है। महाराज विश्ववर्मा के समय से ही सम्राट कुमारगुप्त उनके संरक्षक है। परंतु दूत, बड़ी कठिन समस्या है। दूत, विषम अवस्था होने पर भी युवराज साम्राज्य ने संरक्षकता का भार लिया है। पर्णदत्त, दूत, क्या तुम्हें विदित नहीं है कि पुष्यमित्रों से हमारा युद्ध चल रहा है? दूत, तब भी मालव ने कुछ समझकर किसी आशा पर ही अपनी स्वतंत्रता को सीमित कर लिया था। स्कंदगुप्त, दूत, केवल संधि नियम से ही हम लोग बाध्य नहीं, शरणागत की रक्षा भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम विश्राम करो। सेनापति पर्णदत्त समस्त सेना लेकर पुष्यमित्रों की गति रोकेंगे। अकेला स्कंदगुप्त मालव की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालव का कुछ ना बिगाड़ सकेगा। दूत, धन्य युवराज, आर्य साम्राज्य के भावी शासक के उपयुक्त ही यहाँ बात है। प्रणाम करके जाता है। पर्णदत्त, युवराज, आज यहाँ वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ और गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी भी प्रसन्न होगी। चक्रपालित, तात, पुष्यमित्र युद्ध का अंत तो समीप है, विजय निश्चित है। किसी दूसरे सैनिक को भेजिए, मुझे युवराज के साथ जाने की अनुमति हो। स्कंदगुप्त, नहीं चक्र, तुम विजयी होकर मुझे मालव में मिलो। ध्यान रखना, राजनीति से अभी सहायता नहीं मिलती। हम लोगों को इस आसन्न विषद में अपना ही भरोसा है। पर्णदत्त, कुछ चिंता नहीं युवराज, भगवान सब मंगल करेंगे। चलिए विश्राम करें। दृश्य 2, कुसुमपुर के राज मंदिर में सम्राट कुमारगुप्त और उनके पार्षद। धातुसेन, परम भट्टारक, आपने भी स्वयं इतने विकट युद्ध किए हैं। मैंने समझा था राज सिंहासन पर बैठे बैठे राजदंड हिला देने से ही इतना बड़ा गुप्त साम्राज्य स्थापित हो गया, परंतु कुमारगुप्त, हाँ, तुम्हारी लंका में अब राक्षस नहीं बसते क्यों धातुसेन? धातुसेन, यदि राक्षस कोई था तो विभीषण था, और बंदरों में भी एक सुग्रीव हो गया। दक्षिणापत आज भी उनकी करनी का फल भोग रहा है। परंतु हाँ, एक आश्चर्य की बात है कि महामान्य परमेश्वर परम भट्टारक को भी युद्ध करना पड़ा। सुना था रामचंद्र ने तो जब वे युवराज भी न थे तभी युद्ध किया था। सम्राट होने पर भी युद्ध?
कुमारगुप्त, यदि युद्ध तो करना ही पड़ता है, अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए यहाँ आवश्यक है। धातुसेन, अच्छा तो स्वर्गीय आर्य समुद्रगुप्त ने देवपुत्रों तक का राज्य विजय किया था, सो उनके लिए परम आवश्यक था। क्या पाटलिपुत्र के समीप ही वहाँ राष्ट्र था? कुमारगुप्त, तुम भी पाली की सेना में से कोई बचे हुए हो। धातुसेन, परम भट्टारक की जय हो। बाली की सेना न थी और वहाँ युद्ध न था। जब उसमें लड्डू खाने वाले सुग्रीव निकल पड़े तब फिर? कुमारगुप्त, क्यों? धातुसेन, उनकी बड़ी सुंदर ग्रीवा में लड्डू अत्यंत सुशोभित होता था और सबसे बड़ी बात तो थी बाली के लिए उनकी तारा का मंत्रित्व। सुना है सम्राट स्त्री की मंत्रणा बड़ी अनुकूल और उपयोगी होती है, इसलिए उन्हें राज्य की झंझटों से शीघ्र छुट्टी मिल गई। परम भट्टारक की दुहाई, एक स्त्री को मंत्री आप भी बना ले। बड़े बड़े दाढ़ी मूछ वाले मंत्रियों के बदले उसकी एकांत मंत्रणा कल्याणकारिणी होगी। कुमारगुप्त हंसते हुए, लेकिन पृथ्वीसेन तो मानते ही नहीं। धातुसेन, तब मेरी संपत्ति से ही वे कुछ दिनों के लिए स्त्री हो जाए। क्यों कुमारामात्य जी? पृथ्वीसेन, पर तुम तो स्त्री नहीं हो जो मैं तुम्हारी संपत्ति मान लूँ। कुमारगुप्त हंसता हुआ, हाँ तो आर्य समुद्रगुप्त को विवश होकर उन विद्रोही विदेशियों का दमन करना पड़ा, क्योंकि मौर्य साम्राज्य के समय से ही सिंधु के उस पार का देश भी भारत साम्राज्य के अंतर्गत था। जगद्विजेता सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस से उस प्रांत को मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त ने लिया था। धातुसेन, फिर तो लड़कर ले लेने की परंपरा सी लग जाती है। उन्होंने उनसे ऐसे ही लेते चले आए, उसी प्रकार आर्य। कुमारगुप्त, तुम समझते नहीं, मनु ने इसकी व्यवस्था दी है। धातुसेन, नहीं, धर्मावतार, समझ में तो इतनी बात आ गई कि लड़कर ले लेना ही एक प्रधान स्वत्व है। संसार में इसी का बोलचाला है। भट्टार्क, नहीं तो क्या रोने से, भीख मांगने से कुछ अधिकार मिलता है? जिसके हाथ में बल नहीं उसका अधिकार ही कहाँ? और यदि मांगकर मिल भी जाए तो शांति की रक्षा कौन करेगा? मुद्गल प्रवेश करते, रक्षा पेट कर लेगा, कोई दे भी तो। अक्षय तुणीर, अक्षय कवच सब लोगों ने सुना होगा, परंतु इस अक्षय मंजूषा का हाल मेरे सिवा कोई नहीं जानता। इसके भीतर कुछ रखकर देखो, मैं कैसी शांति से बैठा रहता हूँ। पद्मासन में बैठ जाता है। पृथ्वीसेन, परम भट्टारक की जय हो। मुझे निवेदन करना है, यदि आज्ञा हो तो। कुमारगुप्त, हाँ कहिए। पृथ्वीसेन, शिप्रा के इस पार साम्राज्य का स्कंदावार स्थापित है। मालवेश का दूत भी बता गया है कि हम ससैन्य युवराज के सहायतार्थ प्रस्तुत है। महानायक पर्णदत्त ने भी अनुकूल समाचार भेजा है। कुमारगुप्त, मालव का इस अभियान से कैसा भाव है, कुछ पता चला? क्योंकि यहाँ युद्ध तो जानबूझकर छेड़ा गया है। पृथ्वीसेन, अपने मुख से मलवेश ने दूत से यहाँ तक कहा था कि युवराज को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी, आज्ञा पाने से मैं स्वयं ही इसे ठीक कर लेता। कुमारगुप्त, साधु महासंधि विग्रहिक, यहाँ वंश परंपरागत तुम्हारी ही विद्या है। पृथ्वीसेन, सम्राट के श्री चरणों का प्रताप है, सौराष्ट्र से भी नवीन समाचार मिलने वाला है, इसलिए युवराज को वहाँ भेजने का मेरा अनुरोध था। भट्टार्क, सौराष्ट्र की गतिविधि देखने के लिए एक रणदक्ष सेनापति की आवश्यकता है। वहाँ शक राष्ट्र बड़ा चंचल, अधच, भयानक है। पृथ्वीसेन गूढ़ दृष्टि से देखते हुए, महाबलाधिकृत, आवश्यकता होने पर आपको वहाँ जाना ही होगा, उत्कंठा की आवश्यकता नहीं। भट्टार्क, नहीं, मैं तो। कुमारगुप्त, महाबलाधिकृत, तुम्हारी स्मरणीय सेवा स्वीकृत होगी, अभी आवश्यकता नहीं। धातुसेन हाथ जोड़कर, यदि दक्षिणापथ पर आक्रमण का आयोजन हो तो मुझे आज्ञा मिले, मेरा घर पास है, स्वच्छंदता पूर्वक लेट रहूँगा, सेना को भी कष्ट न होने पावेगा। सब हंसते हैं। मुद्गल, जय हो देव, पाकशाला पर चढ़ाई करनी हो तो मुझे आज्ञा मिले, मैं अभी उसका सर्वस्वांत कर डालूं। फिर सब हंसते हैं। गंभीर भाव से अभिवादन करते हुए एक ओर पृथ्वीसेन और उसकी दूसरी ओर भट्टार्क का प्रस्थान। कुमारगुप्त, मुद्गल, तुम्हारा कुछ? मुद्गल, महादेवी ने प्रार्थना की है कि युवराज भट्टारक की कल्याण कामना के लिए चक्रपाणि भगवान की पूजा की सामग्री प्रस्तुत है। आर्यपुत्र कब चलेंगे? कुमारगुप्त मुंह बनाकर, आज तो कुछ पारसिक नर्तकियां आने वाली है, अपानक भी।
महादेवी से कह देना असंतुष्ट ना हो, कल चलूँगा। समझा ना मुद्गल? मुद्गल खड़ा होकर परमेश्वर परम भट्टारक की जय हो जाता है। धातुसेन, वहाँ चाणक्य कुछ भांग पीता था। उसने लिखा है कि राजपुत्र भेड़िए हैं, इनसे पिता को सदैव सावधान रहना चाहिए। कुमारगुप्त, यहाँ राष्ट्रनीति है। अनंत देवी का चुपचाप प्रवेश। धातुसेन, भूल गया, उसके बदले उस ब्राह्मण को लिखना था कि राजा लोग ब्याह ही ना करें, क्यों भेड़ियों जैसी संतान उत्पन्न हो। अनंत देवी सामने आकर, आर्यपुत्र की जय हो। धातुसेन भयभीत होने जैसा मुंह बनाकर चुप हो जाता है। कुमारगुप्त, आओ प्रिय, खोज ही रहा था। अनंत देवी, नर्तकियों को बुलवाती आ रही हूँ। कुमारामात्य आदि थे। मंत्रणा में बाधा समझकर जानबूझकर देर लगाई। आपको तो देखती हूँ कि अवकाश ही नहीं। धातुसेन की ओर क्रुद्ध होकर देखती है। कुमारगुप्त, वहाँ अबोध विदेशी हंसोड़ है। अनंत देवी, तब भी सीमा होनी चाहिए। धातुसेन, चाणक्य का नाम ही कौटिल्य है, उनके सूत्रों की व्याख्या करने जाकर ही यहाँ फल मिला। क्षमा मिले तो एक बात और पूछ लो, क्योंकि फिर इस विषय का प्रश्न ना करूँगा। अनंत देवी, पूछ लो। धातुसेन, उनके अनर्थ शास्त्र में विषकन्या का। कुमारगुप्त डांट कर, चुप रहो। नर्तकियों का गाते हुए प्रवेश। न छेड़ना उस अतीत स्मृति से खींचे हुए बीन तार कोकिल, करुण रागिनी तड़प उठेगी, सुना न ऐसी पुकार कोकिल। हृदय धूल में मिला दिया है, उसे चरण चिन्ह सा किया है, खिले फूल सब गिरा दिया है, न अब बसंती बहार कोकिल। सुनी बहुत आनंद भैरवी, विगत हो चुकी निशा माधवी, रही न अब शारदी करेरवी, न तो मघा की फुहार कोकिल। न खोज पागल मधुर प्रेम को, न तोड़ना और के नेम को, बचा विरहा मौन के क्षेम को, कुचाल अपनी सुधार कोकिल।